अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सलीक अपने प्रोग्राम मैं सूख के साथ हाजिर खिदमत है। बहुत इंटरेस्ट शो कर रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी। आज जिन शख्सियत का जिक्र कर रहा हूँ, बड़ा रिगार्ड और प्यार है उनके लिए। सदीक मोहम्मद साहब टोरंटो में हैं इस वक्त, बड़ी जंग लड़ी है यूएई में उन्होंने। वो तफसीलात किसी वक्त बताऊँगा, लेकिन उनके नवासी ने जो बात एक कही है जो आप लोगों के लिए सुनाई है, ज़रा उसी की ज़ुबानी सुनिएगा। वो अब अपने बारे में क्या कहती हैं, जरा सुनिएगा। My name is Sophia Khan and I'm in Toronto and I send you that message and please send me on TV because my life will be Sophia Life Channel Kitty Protein। आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि क्या प्यार रखती हैं। और यही नहीं है सिर्फ, और मैं आपको आगे उन्होंने जो दुआ पढ़ी है वो मैं चाहूँगा वो दुआ भी आप लोगों के तक आ जाए। वो क्या दुआ दी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ फॉर हिम अंकल। Happy Rabbi Jalal। नो दुआ, या अल्लाह गिव द बेस्ट टू माय अंकल। मेक या बिस्मिल्लाह। Ya Allah, may you please, I'm blessing my uncle with this beautiful joy। आमीन। Ameen। सुम्मा आमीन। Ameen। एंड Ameen। या पिछले दिनों से आपके पास 3-4 खबरें जो आपके सामने रखी थी वो सच साबित हो गई। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया या उनके हमायती जर्नलिस्ट, सहाफ़ी, कुछ दोस्त हमारे, और उन्होंने कल से एक ख़बर को ज़ेर बहस या ज़ेर मौजू बना दिया। आपके सामने रखा था सबसे पहले कि शहबाज शरीफ एक्टिव हुए हैं, वो बरास्ता कतर लंदन प्लान के लिए जाना चाहते हैं। और फिर ईद के ऊपर उन्हीं के वो चंद सहाफ़ियों ने ख़बर दी कि रीजेंट मॉस्क लंदन में MBS मोहम्मद सलमान के किसी कज़न से नवाज शरीफ की मुलाकात हुई। और ये अभी कहने को कुछ नहीं है, असल बात है PDM बड़ी बुरी तरह शिकस्त खा गई और इमरान खान की मौजूदा गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो महाज खड़ा किया जाना था वो धड़ाम से बज़ाहिर नीचे गिर गया है। तो अब एक नया बयानिया यानी एक नए हालात और वाक़यात बनाए जा रहे हैं कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट, जो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के सहारे बैसाखियाँ ढूंढ रहा है और पाकिस्तानी सियासत में एंटर होना चाहता है, और उसके लिए बाकायदा उसको एक हीरो बनाकर पेश करने की कोशिश की जा रही है। जी, मैं ताज़ा तरीन खबर बता रहा हूँ कि जो इन्होंने बताना शुरू कर दिया है कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब तीसरी एक्सटेंशन चाह रहे हैं और नवाज शरीफ ने इनकार कर दिया। हैरान कुन बात है, नवंबर 2022 तक जनरल कमर जावेद बाजवा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है। ये थोड़ी सी हालात और वाक़यात आपके सामने बताता चलूँ मैं। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब 11 नवंबर 1960 को पैदा हुए और 29 नवंबर 2016 को वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ मुकर्रर हुए। और जनरल बाजवा साहब निशान इम्तियाज़ मिलिट्री कमीशन 16 बलोच रेजिमेंट में अक्टूबर 24, 1980 को। ही इज़ ए ग्रेजुएट ऑफ कैनेडियन फोर्स कमांड एंड स्टाफ कॉलेज टोरंटो, नेवल पोस्ट ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी मॉन्ट्रियल कैलिफोर्निया USA एंड नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। वो इंस्ट्रक्टर रहे हैं स्कूल ऑफ इन्फेंट्री एंड टैक्टिक्स कोयटा, कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा एंड NDU नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी। और he has also served as the brigade major of an infantry brigade and chief of staff of Rawalpindi Corps commander.
He has command 16 Baloch Regiment and Infantry Brigade and Infantry Division in Northern areas, Commander FCNA. He has also commanded the Pakistan contingent in Congo. आपको याद होगा, मुझे याद है, वो नोटिफिकेशन भी आपके सामने रख देते हैं जो 19 अगस्त 2019 का था कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को 3 साल की एक्सटेंशन थी इमरान खान साहब के अपने दस्तखत के साथ बाहियत प्राइम मिनिस्टर। ये बाकायदा चैलेंज हुआ सुप्रीम कोर्ट में। कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन 39 of 2019 जूरिस्ट फाउंडेशन थ्रू इट्स चेयरमैन हनीफ राई साहब ने चैलेंज किया था और बाद में उन्होंने दरख्वास्त वापस लेने की सारी बातें की थी, लेकिन ये पिटीशन वापस नहीं थी। वो बड़ी एक तारीख़ी कहानी है, उस पर एक अलहदा प्रोग्राम करना बनता है। और इसका मुख्तसर फ़ैसला 28 नवंबर 2019 को आया था, जिसमें 6 माह के लिए कहा था एक्सटेंशन दी, 6 माह के लिए काम जारी रखेंगे और उसके बाद कानून साजी करने को कहा था। तफसीली फ़ैसला 16 दिसंबर को आया था। फिर इस पर नज़रसानी दायर की थी हुकूमत पाकिस्तान ने, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने, और लार्जर बेंच बनाने का कहा था। इशू था आर्टिकल 243 की इंटरप्रटेशन का, रेगुलेशन 255 ऑफ आर्मी रेगुलेशन रूल्स 1958, बिग सैनी पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 और पाकिस्तानी आर्मी रूल जो है 1953 के हवाले से। ये कुछ चीज़ें आपके सामने कानूनी और ये प्रेसिडेंट चला आ रहा था, बड़ी तफसीली बात की कि देयर वाज नो नीड एट ऑल टू टेक दैट पिटीशन इनटू कंसिडरेशन, कि इसको देख के सारी बातों को, ये कंट्रोवर्सी सामने रखी। अब जो नई कंट्रोवर्सी रखी है सामने, वो उसमें सबसे पहले जो उनके ब्रिगेड के तलत हुसैन साहब, फिर रज़ी दादा, और साथ साथ ही ख़बर दी अदर जावेद के हवाले से, उन्होंने उसके हवाले किया जनाब लंदन में बड़ी हलचल है, उन तक सिफारिशें कराई जा रही हैं, उन तक पैगाम दिए जा रहे हैं, नवाज शरीफ मान नहीं रहे। फिर कहा जा रहा है नवाज शरीफ की सियासत ही महवर है। वो सियासत और महवर बनाया जा रहा है। ये चंद वो लोगों ने जो एक अलहदा ब्लॉक है, वो चाहे सो कॉल्ड लिबरल ले लें, वो लोग ले लें कि जिनमें ज़्यादा तादाद जो है वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ, मॉडर्नाइजेशन नहीं है, लिबरलाइजेशन की तरफ जाना चाहती है, जो मादर पिदर आज़ादी चाहती है, जिनका एजेंडा ये है कि इसराइल के साथ भी ताल्लुकात बेहतर बना लिए जाएं और ग्रेटर गेम प्लान, पाकिस्तान में मज़हब के नाम पर कोई चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये सारे वही लोग हैं, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको नाम पता है, बार बार दोहराता मैं अच्छा नहीं लगता। अब यहाँ जो बैठकर फिर वो डिमांड की जा रही है कि नवाज शरीफ चाहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, 2018 इलेक्शन पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नवाज शरीफ ने आज तक हमेशा उंगली पकड़ के इलेक्शन में रिगिंग करके हमेशा इलेक्शन जीते हैं। अगर आप 2013 के इलेक्शन अगर देख लें, अभी तो रिज़ल्ट नहीं आए थे, अब सारा आलम आमने सामने पीछे देख लिया था और रिज़ल्ट अनाउंस करते हुए आप सब ने देख लिया था कि हालात और वाक़यात क्या हैं। और ये लोग बात करते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन की। मैं कई चीज़ों का गवाह हूँ कि इलेक्शन में रिगिंग किस तरह होती रही है। 2018 के इलेक्शन इंटरनेशनल मुबासरीन जो बाकायदा इलेक्शन के ऊपर नज़र रखते हैं, मॉनिटर करते हैं, उन सब ने तकरीबन फेयर एंड फेयर के हवाले से बात की। 2013 के हवाले से 4 हल्कों का इमरान ने खा, वो हालात और वाक़यात से साबित हुआ है। एतजाज़ हसन के हवाले से भी जो इलेक्शन लड़ा वो कागज़ और भूसे बरामद हुए। ये रिकॉर्ड की चीज़ें मौजूद हैं आपके सामने। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो ये ड्रामा और पोस्टर बनाकर आवाम को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। आप चेहरे पर जो कुछ मर्ज़ी चढ़ा लें, जो मर्जी इधर से उधर बातें कर लें, हकायक छुप नहीं सकते हैं। हकायक आप कौम के सामने आ जाते हैं और उन हकायक को छुपाना भी ज़्यादती है, गलत है। आप बड़ी क्लैरिटी के साथ असल हकायक कौम को बताएं, चीज़ें सारी सामने लेके आएं, फिर बात करें। ये कन्फ्यूजन क्रिएट करने का मकसद क्या है और ख़ास तौर पर इस वक्त के ऊपर ये कन्फ्यूजन क्यों क्रिएट की जा रही है कि जनाब आर्मी में डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तानी फ़ौज के अंदर एक अपना एक इस्तराबी कैफियत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ये कौन लोग कर रहे हैं समझ आइए, वही गैंग है, ये वही लोग हैं जिनका मकसद पाकिस्तान में अमन और शांति नहीं है।
वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान से करप्शन खत्म हो, पाकिस्तान से लाकानूनियत खत्म हो, पाकिस्तान से वडेराइज्म खत्म हो, पाकिस्तान से मौरूसी सियासत खत्म हो। ये वो लोग हैं जो नहीं चाहते हैं। और इरफान हाशमी के साथ जो प्रोग्राम अभी अपलोड हो गया, उसके अंदर जर्नलिस्ट, जनरल और जज के हवाले से जो आपके सामने चीजें सारी रखी, बड़ी तफसीली बयान की। मैं उन तफसीलात को ज्यादा नहीं बयान करना चाहता, मैं शॉर्ट में आपके सामने चंद चीजें रख देता हूं जो मैंने इरफान के साथ डिटेल में डिस्कस करते हुए आपको बताई थी, और मैं शॉर्ट में वो सारा मैं फिर दोहरा देता हूं कि जज, जुडिशरी, आर्मी और जर्नलिस्ट के साथ क्या राब्ता रहा था। सबसे पहला जो हमने अफजल लोन साहब के हवाले से था कि उन्होंने सेनेट की टिकट दी गई थी, जो कोऑपरेटिव के केसेस में इनको जो एडवांटेज दिया था। डॉक्टर जावेद इकबाल जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे उनको सेनेट में ले गए थे, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जब के तौर पर इत्तफाक ग्रुप में एडवांटेज दिया था। फिर रफ़ीक तारड़ साहब का आपको सबको पता है, क्रूशल सर्विसेज उन्होंने जो हालात और वाक़यात दी सजाद अली शाह साहब के दौर में, क्या बैग लेकर हम सब ने देखा है। हमें क्या ज़रूरत है कहने की, आप लोगों सबको रिकॉर्ड है, और बाद में सेनेटर बना दिए गए और फिर सदर पाकिस्तान बना दिया। इनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, यानी इनका कोई काम नहीं है जज से हटकर ये बने, और जज एडवांटेज। जस्टिस सईदुज्जमान सिद्दीकी आपके सामने मिसाल मौजूद है, और कोई कनेक्शन है आप कहते हैं, लेकिन PMLN के कैंडिडेट थे सदर के, क्यों बना दिया उन्होंने, और फिर गवर्नर सिंध बना दिए गए। और वजह क्या थी कि उन्होंने मदद की थी 10 और 5 जब अटैक किया था, हमला किया था PMLN के गुंडों ने सुप्रीम कोर्ट पर। जस्टिस खलीलुर्रहमान खान साहब जो हैं, जो मेंबर कोऑपरेटिव कमीशन थे और रेक्टर इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी बनाए गए थे, और हालांकि उसका एजुकेशन बैकग्राउंड में एजुकेशन ही नहीं था। ये रिकॉर्ड की चीज़ें हैं। और फिर उसके बाद अगर आप आगे चले जाएं, जस्टिस सैयद गौस अली शाह साहब जो जज थे सिंध हाई कोर्ट के, और उसके बाद CM सिंध बना दी गए थे फेडरल डिफेंस के हवाले से। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की ये मैं डिटेलें आपके सामने हम रख चुके हैं। और कई 30 साल में उन्होंने बहुत से जजेस अपॉइंट करने में, या चीफ जस्टिस वगैरह के वाले से, फलक शेर एज ए जज के बाद अगर बहुत सी मिसालें वो अलग डिस्कस करेंगे। अब जर्नल्स को जो एडवांटेज दिया उन्होंने आपके सामने, जनरल आसिफ नवाज जंजुआ को लगाया उन्होंने, जनरल वहीद काकड़ को, जनरल मुशर्रफ को, जनरल जावेद कमर बाजवा साहब को। और बड़ी कमाल की बात है, नो कैरियर, कोई कैरियर नहीं था PMLN के अंदर। जनरल मोइनुल हैदर को गवर्नर लगाया गया, और लेफ्टिनेंट कर्नल अब्दुल कादिर बलोच को वफाकी वजीर लगाया गया। और जो लोग सेनेट में ले जाए गए, लेफ्टिनेंट जनरल सलाउद्दीन तिरमिजी, लेफ्टिनेंट जनरल कयूम, और शुजा नवाज की एक किताब है, बहुत जल्द आपके सामने वो रखेंगे, जिसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने 2008 में छापी है। बड़ी बड़ी डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे क्या होगा। फिर आपको याद होगा कि नवाज शरीफ के अपने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने क्या किया था, जो चौधरी निसार साहब की 3 सक्सेसिव पिटीशन थी, और कमर जमान चौधरी साहब को लाने के लिए, ताकि हुदैबिया का पेपर खत्म करने के हवाले से बाकायदा बेस बनाई जाए। उसमें 3 कौन थे, एडमिरल फसी बुखारी थे, सैयद दिदार हुसैन शाह थे जो चीफ, और उसके बाद नवीद आसन थे। फिर हमारे बड़े और दोस्त भी, हमारे बड़े भी खलीलुर्रहमान हमदे साहब, उनके भाई जो हैं चौधरी फारूक साहब, अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान, रज़ा फारूक साहब एडवोकेट जनरल रहे। फिर साथ साथ उनकी मिसेज जो आयशा फारूक रहमदे साहिबा जो हैं, वो आजकल सेनेटर हैं। और असद जो है ना जी, वो बाकायदा आपके सामने रिकॉर्ड की बातें हैं कि वो MNA। तो ये सारी चीज़ें, वो सारी हालात और वाक़यात कहेंगे, यानी यहाँ बुनियादी तौर पर PMLN गॉड फादर या सिविल माफिया की तरफ पर किस तरह ये काम करती रही। तो ये एक इंप्रेशन बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है, कौम को तकसीम दर तकसीम करने की कोशिश। कौम तकसीम नहीं होने वाली, अब कौम इन बातों में नहीं आने वाली। आप तक बातें और हालात और वाक़यात इसलिए बताए जाते हैं ताकि आप तक सच सामने आ सके, आपको समझ आ सके कि ये जो कुछ हो रहा है इस वक्त क्या, यानी क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा रही हैं, क्या ऐसे हालात बनाए जा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, कन्फ्यूजन मत का अंदर है ऐसी बातों पे। वो एक ही एजेंडा है, वही लोग हैं, एक ही तरह के लोग आपको नजर आएंगे जो एक ही माइंडसेट के हैं, जिनका काम है सोशल मीडिया ग्रुप पे जो चीज़ें शेयर होती हैं उसको आगे फ्लोट करना। इजाज़त दीजिएगा, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।